मिली जानकारी के अनुसार एरिना पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी। 10वीं में एरिना के परसेंटेज 89% से पास हुई थी, फर्स्ट क्लास। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर आगे की पढ़ाई कर रही थी। मगर मर्ग जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि वो लड़की 12वीं में उसके पेपर्स ख़राब हो गए थे और पेपर्स ख़राब होने के चलते वो डिप्रेशन वर्ष उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। जो सारी वजह है वो पढ़ाई, कम नंबर आने का स्ट्रेस, ये वजह बताई जा रही है। अब इसके अलावा और कुछ वजह अगर होगी तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाहर निकल कर आएगी। रिजल्ट्स डिसाइड नहीं करते कि आपका फ्यूचर क्या होगा, वो बस एक मार्क्स हैं, वो बस नंबर हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कम नंबर पाते हैं, बैक बेंचर्स रहते हैं, मगर अपने जीवन में अपनी कला के बदौलत बहुत कुछ कर गुजरते हैं। तो आप में भी कोई ना कोई बात होगी, हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। फरवरी, मार्च और अप्रैल ये महीने जो होते हैं ये स्कूली विद्यार्थियों के लिए काफ़ी खास होते हैं, क्योंकि इन्हीं महीनों में एग्ज़ाम्स होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं और कई सारी खबरें भी निकल कर आती है कि परीक्षा अच्छे नहीं जाने से या फिर रिजल्ट्स ख़राब आने से बच्चे जो है वो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला निकल कर सामने आया। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एरिना ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल आपको बता दूं कि एरिना 11वीं में 3 बार सप्लीमेंट्री आ चुकी है, 12वीं में 1 बार फेल हो चुकी है, 12वीं का यह दूसरा अटेम्प्ट देने जा रही थी, उसमें भी एग्ज़ाम अच्छा ना जाने के चलते आत्महत्या कर ली। दरअसल आपको बता दूं कि परिवार वालों से बातचीत के दौरान मिली जानकारी के अनुसार एरिना पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी। 10वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की और 10वीं में एरिना के परसेंटेज 89% से पास हुई थी, फर्स्ट क्लास। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर आगे की पढ़ाई कर रही थी, मगर ये पढ़ाई थोड़ी जम नहीं रही थी, इसलिए एरिना का रिज़ल्ट जो है वो लगातार ख़राब आ रहा था, जिससे एरिना परेशान चल रही थी। एरिना के पिता आनंद जो है वो CSEB में इंजीनियर के पोस्ट पर हैं और आपको बता दूं कि एरिना शिवा पब्लिक स्कूल मैत्री कुंज में पढ़ाई कर रही थी, मगर लगातार ख़राब रिजल्ट आने की वजह से वो परेशान चल रही थी। उसके साथी जो है, उसके जो दोस्त हैं, वो अच्छे नंबरों से पास हो रहे थे, मगर एरिना पास नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर एरिना के पिता ने ये तक हमसे बातचीत के दौरान बताया है कि एरिना के पिता ने उनको समझाया भी था कि अगर नहीं हो पा रहा है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। मगर एरिना ने आओ देखा ना ताओ और इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा दिया। एरिना के परिवार वाले मीडिया में वीडियो के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, मगर जो चर्चा के दौरान उन्होंने जानकारी दी उसके मुताबिक आपको बता दें कि एरिना के पिता रोज़ की तरह नेहरू नगर में अपने ऑफिस काम पर गए हुए थे। 4 अप्रैल की ये सारी घटना है, आज से 2 दिन पूर्व। और काम पर जाने के बाद एरिना की माता अपने बड़े बेटे के साथ छोटी बहन को लेकर अस्पताल गई हुई थी। दोपहर 12 बजे के आसपास वो अस्पताल के लिए जाती है और 1:15 बजे अस्पताल से वापस लौट जाती है। मगर जब अस्पताल से वापस लौटती है तो घर का दरवाज़ा बंद मिलता है। पीछे के रास्ते किचन की ओर से जब वो अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि एरिना केबल तार से रस्सी बांधकर लटकी हुई है और ये देखकर उनके होश उड़ जाते। तुरंत एरिना को फंदे से उतार कर अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। परिवार से बातचीत के दौरान जो सारी वजह है वो पढ़ाई, कम नंबर आने का स्ट्रेस, ये वजह बताई जा रही है। अब इसके अलावा और कुछ वजह अगर होगी तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाहर निकल कर आएगी, मगर पढ़ाई को लेकर इतना आत्मघाती कदम उठाना ये लाजमी नहीं है। भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से हम बार बार आपसे अपील करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्कूली छात्र हो, चाहे वो किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हों, रिजल्ट्स डिसाइड नहीं करते कि आपका फ्यूचर क्या होगा, वो बस एक मार्क्स हैं, वो बस नंबर हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कम नंबर पाते हैं, बैक बेंचर्स रहते हैं, मगर अपने जीवन में अपनी कला के बदौलत बहुत कुछ कर गुजरते हैं। तो आप में भी कोई ना कोई बात होगी, हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। आप मनोबल ना हारें और कहीं और जगह पर जाकर प्रयास करें, मगर इस प्रकार से आत्मघाती कदम ना उठाएं। CBSE हो या कोई अन्य बोर्ड हो, आपको बार बार मौका देती है कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप फिर से आपको चांस रहेगा, आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा। तो इस बात को समझें और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करें, अपनी तैयारी पूरी रखें। अगर किसी कारणवश कोई कमी रह जाती है तो इस प्रकार से डिप्रेशन का शिकार ना हो, इस प्रकार से आत्मघाती कदम ना उठाए। इस पूरे मामले को लेकर CSP सत्यप्रकाश तिवारी क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। राधिका नगर सुपेला निवासी एरिना कराम नाम की एक 19 वर्षीय लड़की का सुसाइड का मामला प्रकाश में आया है। मर्ग जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि वो लड़की 12वीं में उसके पेपर्स ख़राब हो गए थे
और पेपर्स ख़राब होने के चलते वो डिप्रेशनवश उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। विस्तृत जांच और विस्तृत रिपोर्ट जो है वो अभी अप्राप्त है पीएम का। उसके आने के बाद भी जो फाइनल स्टेज है, फाइनल जो मृत्यु का कारण है उसके संबंध में कुछ कहा जा सकता है।